नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को किया जाना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया है कि मंगलवार रात आखिरी दौरे की बात पूरी हो गई है और उन्होंने मंत्रियों की सूची राजभवन में भेज दी है, जहां पर शपथ ली जाएगी। बता दें, सरकार में कई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा और बोम्मई ने बताया कि उनके कैबिनेट में 7 विधायक पिछड़ी जाति से होंगे, 3 अनुसूचित जाति के होंगे और 1 अनुसूचित जनजाति 7 का होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, शशिकला जोली कैबिनेट में अकेली महिला होंगी। बताते चले कि मंत्रिमंडल के गठन में समय लगने के बीच ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें रुचि ले रहा है, जिसके कारण देरी हुई है। बुधवार को सीएम बसवराज ने कहा है कि बीते दिनों से सभी वरिष्ठ नेताओं ने कैबिनेट को लेकर चर्चा की है और सिर्फ 2 मुद्दे बचे हैं। हालांकि उन्हें इन मुद्दों पर कोई जानकारी नहीं दी गई और जानकारी में कहा गया है कि मंडल में गठन में देरी इसलिए हुई क्योंकि उप मुख्यमंत्री के साथ ही पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र के कैबिनेट में शामिल करने पर जैसे मुद्दे में फैसला नहीं हो पा रहा था। हालांकि बोम्मई ने बताया है कि विजेंद्र मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं है। अब वैक्सीन उत्पादन कंपनियों के लिए आने वाले समय में निजी अस्पताल के लिए 25% टीके आरक्षित रखने की बाध्यता को खत्म किया जा सकता है। यह फैसला बीते 2 महीनों में निजी साइटों पर टीकाकरण की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है। दरअसल बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीनेशन कोटा घटाने को लेकर सरकार से सवाल किया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इसे घटना की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही निजी अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई वैक्सीन का सरकारी केंद्रों पर उपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बीते 1 महीने में निजी क्षेत्र में दिए गए कोटा सिर्फ 7 से 9% टीकाकरण हुआ है। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बात की है और उन्हें कहा है कि वो निजी क्षेत्र में केंद्रों या अस्पतालों को उतने ही टीके देंगे जितने की जरूरत होगी। अस्पतालों में सेक्टर के नाम पर 25% कोटा रखने की जरूरत नहीं। मंगलवार को एक व्यक्ति तलवार लेकर चेन्नई के लोकप्रिय सैटेलाइट चैनल सत्यम टीवी के मुख्यालय में घुस आया और तोड़फोड़ मचा दी। चैनल द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति तलवार और ढाल लिए हुए प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहा है। चैनल के प्रबंधक निदेशक आइजैक लिविंगस्टोन ने एक निजी चैनल को बताया है कि वो कार पार्किंग एरिया के जरिए ऑफिस कैंपस में घुसा और इसके साथ ही गिटार बैग में हथियार रखे हुए थे। ऐसे में लिविंगस्टोन ने दावा किया है कि शख्स का टारगेट वो थे। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है वो लगातार उनके बारे में पूछ रहा था। लिविंगस्टोन ने पूछे जाने पर यह कहा कि क्या हमले के पीछे कोई संभावित कारण या मकसद था, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं की है। हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या वजह है। मामले में टिप्पणी के लिए चेन्नई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका है। हालांकि रोयापुरम पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी ने पुष्टि की है कि आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच जारी है और लिविंगस्टोन ने दावा किया है कि आरोपी राजेश मूल रूप से कोयम्बतूर का रहने वाला है और गुजरात भाग गया था। वो पूरे रास्ते अपनी कार चलाकर पहुंचा था। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से राज्यवासियों का हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की चपेट में ये जगह आ गई है और इसके कारण 1171 गांव में बाढ़ आ गई है। इन क्षेत्रों में से अधिकांश श्योपुर में और शिवपुरी जिलों में समस्त जांच एजेंसियों ने हवाले से खबर आई है, जहां पर इस बीच भारतीय सेना की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ आपदा प्रबंधन अधिकारियों की सहायता के लिए बचाव प्रयास में उतर आई हैं, जो पहले से ही राहत अभियान में लगे हुए हैं। तो वहीं राज्यों में बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ जानकारी भी साझा की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के सीएम चौहान से बात की है। सीएम ने बताया कि राज्य में खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सेना ने और बीएसएफ ने 240 गांव में 5,950 लोगों को बचाया और 1,950 और लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही सीएम शिवराज ने बताया है कि कुआरी, सीप पर्वतीय नदियों में बाढ़ से श्योपुर के 30 गांव प्रभावित हैं और अब तक यहां से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। फिलहाल ज्वालापुर, भोरावाड़ा और मेवाड़ा जाटखेड़ा के गांव में फंसे हुए करीब 1000 लोगों को निकालने का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया है कि चंबल, कुआरी नदियों में बाढ़ से मुरैना के 13 गांव प्रभावित हैं। अब तक 250 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और 200 लोगों के लिए बचाव कार्य जारी है। दतिया के 36 प्रभावित गांवों में से अब तक 1100 लोगों को निकाला गया है और 45 लोगों का ऑपरेशन अभी भी जारी है।